एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जब रीढ़ की हड्डी है तो फिर रीढ़ की हड्डी गवर्नमेंट खुद तोड़ने पे क्यों तुली हुई है? आपने ज़मींदार का गला घोट दिया है तो अगले साल काश्तकार गंदम बिल्कुल नहीं लगाएगा। अगर इहो ही सूरत हाल रही तो आइंदा साल जड़ा है ना मुल्क इंतहाई बहरान च चले जाएगा। इहो ही कणक जी है ना जी जिमीदार की, ठीक 1 महीने बाद उन्होंने 5000 5.5 6000 जबकि साढ़े को 2500 रुपया लै रहे हैं। जिमीदार कितने जाएगा, की करेगा इन चीज़ों? और वो कणक जी है इस तरह औने पौने आड़ती लैके अपने गले भर रहे हैं। 6 बोरियां तो ये किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। $1 बिलियन की वो गंदम इंपोर्ट, तो आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं जब आपके पास खुद अपनी गंदम मौजूद है तो आपको इंपोर्ट करनी बनती है। आप किसान को अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान का किसान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के किसान अगर सड़कों पे निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसी भी ज़रई मुल्क की जो बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका किसान होता है। वही उस मुल्क में अनाज उगाता है, 100 उसमें काम करता है। मगर हमारे मुल्क का जो किसान है वो बेचारा पिसता ही चला जा रहा है और इस बार तो वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं जो अपनी गंदम की फसल को लेके सरापा एहतजाज हैं। रेट कटिया तो है 3900 रुपया, मगर साढ़े को नहीं विक रही 2200 रुपया भी ना। वो खरीदारी कर रहे हैं तो असी हुण कणक जी है कित्थे लैके जानी है? अगर इहो ही सूरत हाल रही तो आइंदा साल जड़ा है ना मुल्क इंतहाई बहरान च चले जाएगा। जिमीदार कित्थे जाएगा, की करेगा इन चीज़ों? और वो कणक जी है इस तरह औने पौने आड़ती लैके अपने गले भर रहे हैं। इहो ही कणक जी है ना जी जिमीदार की, ठीक 1 महीने बाद उन्होंने 5000 5.5 6000 जबकि साढ़े को 2500 रुपया लै रहे हैं। तो गवर्नमेंट तुहाडे कोल नहीं खरीद रही? कितनी खरीदी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने एक छटाक भी नहीं हाली खरीदी, लिहाजा वो सारे आड़ती लैके अपने गोदाम भर रहे हैं। तो हाली तक उन्होंने कोई जानी कि खरीदारी का इशू कोई नहीं, ना सेंटरों के बारदान ना पहुँचे। गवर्नमेंट अपनी तरफों तो कम कर रही है ना। गवर्नमेंट ने देखो तुहानू ऐप लॉन्च करके दी है, हुण तुहानू तुसीं कह रहे मैनू चलाना नहीं आंदा ते अपने किसी बच्चियां नूं भी पढ़ाओ। जिमीदार तो हैं जेडे वो ऐप एक भी नहीं उन्होंने चला सकता। चंद नवे बच्चे है जेडे चला के कर लेंगे और उस तो बाद उन्होंने भी नहीं बारदाना मिल रहा ना। जेडे ऐप भी देंगे है वो भी जाके फिर फिरा के वापस आ रहे, उन्होंने कोई नहीं मिल रहा। ये एक प्रैक्टिकल इशू है, ये नहीं है कि सुनी सुनाई गल है किसी की। सर तुहाडा ये कहना है कि 3900 तुहानू रेट नहीं मिल रहा, तो जे तुहानू 3900 मिल जाए रेट जिहड़ा गवर्नमेंट ने कढ़िया है तो तुसीं खुश होंदे? नहीं जी नहीं, सानू बिल्कुल वारे च नहीं है। जितना कि साडी उहदे ते लागत है, खर्चा है, DAP यूरिया डीजल और जिहड़ा है खास करके बिजली दे जिहड़े है ना जी अपना ट्यूबवैल, वो भी जितने ज़्यादा अपना उहदा दा यूनिट वधिया है तो कोई महीना ऐसा नहीं है आखिरी महीने भी 1.5 लाख रुपया खर्चा अपना बिल आया है तो असी कित्थों बिल करने पूरे। तो लिहाजा ये 3900 रुपया है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है रेट। लिहाजा ये रेट दे विच भी ये बढ़ाया जाए रेट, फिर साडा कोई आ सकती है समझ। तुसीं 3900 तो वधान नूं कह रहे हो, 3900 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3200 3300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਮ ਰੇਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ। ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 2000 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ पेमेंट तो वो अपनी मन मर्जी नाल हफ्ते बाद 10 दिन बाद महीने बाद उस तो फिर देगा आड़ती अगे उन्हें 10 किश्तां करेगा तो उतने तक जो नवी फसल बीजनी करनी वो जिमीदार कित्थों बीजेगा? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3900 रुपये ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3900 रुपया भी नहीं मिल, पहली गल है 3900 रुपये इनको मिल भी नहीं रहा। इनको 3500 हद 3500 तक मिल रहा है, वो भी उधार पे मिल रहा है। जैसा इन्होंने बताया है कि जो डीलर है वो उधार पे इनसे ले लेता है और फिर वो आगे बेच के अपना प्रॉफिट रख के इनको बीच में से 3500 रुपये तक मन इनको वो पेमेंट करता है और वो भी 2 से 3 महीने ले जाता है। फिर इसमें इनको अगली फसल भी जो इन्होंने बीजनी होती है उसमें भी इनको उधार पे ही चलना पड़ता है। वो जो अगली फसल के लिए हम जो लेते हैं ना आड़ती से, वो उस पर भी अपना मार्जिन रखता है। वो जो हमें नई फसल के लिए हमने बीज लेना है, कपास का डीज़ल लेना है,
हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमने तो उसी आड़ती के पास जाना है या जिसके साथ हमारा खाता चलता है, तो वो उस पे भी अपनी जो है ना मन मर्जी के रेट लगाता है। तो ये सारा कुछ जो है, अगर हुकूमत सही रेट में हमसे ख़रीदे, हमें बर वक्त पेमेंट हो जाए, तो हम ये सारा मामला सारा जो है हल हो सकता है। इसका कम और बेश रेट जो है ना 4500 5000 गंदम का होना चाहिए। 4500 से 500। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? आ जाके ज़िले दाता है ना डीसी। नहीं सुनते। जितने अफसरान बाला हैं इनका तो यही दावा है कि वो आम आवाम के खादिम हैं, आम आवाम के लिए ही वो अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दार जो है ना वो दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ये डीसी के साहब तो जो बार उसका रीडर है ना जी, वही जो है ना वो डीसी से ऊपर तो वो होता है कमिश्नर। वो कहता है अंदर जाने की आपको इजाज़त नहीं है, इधर वेट करें। तो जब वेट करते करते हम वापस घर आ जाते हैं। अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जब रीढ़ की हड्डी है, तो फिर रीढ़ की हड्डी गवर्नमेंट खुद तोड़ने पे क्यों तुली हुई है? जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो जिस्म तो नीचे गिर जाएगा। तो ये बड़े अलमिया की बात है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसका 23% जो GDP की कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर की तरफ से आ रही है। लेकिन अलमिया फिर यही है कि इसी सेक्टर को अगेन एंड अगेन जो भी गवर्नमेंट आती है 5 साल बाद वो इसको इग्नोर करती है। अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है, मैं उनके खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो उस्मान बुज़दार जो था उसको, वैसे इमरान खान साहब भी कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है, तो इन्होंने भी आके ये कहा, उसका मजाक उड़ाया कि वो वसीम अकरम प्लस है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको क्रेडिट जाता है कि वो 4 साल चीफ मिनिस्टर जो रहा है, उन 4 सालों में किसानों की गंदम को बिला तफरीक वो परचेज़ करते रहें और कोई किसी किस्म की जो सेग्रीगेशन है वो नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं अपनाई गई। जो बोरियां थी, जितनी किसान चाहता था बोरियां लेता था। इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसने एक ऐप जो है बारदाना की वो मुतारफ़ करवा दी। वो ऐप 24 घंटे बंद रहती है और उस ऐप पे 6 बोरियां पर एकड़ एक किसान को एलोकेट कर दी। 6 बोरियों में 12 मन गंदम जो है ना वो हम डाल सकते हैं। लेकिन अब आज जो 2024 की ये वीट क्रॉप है, ये बम्पर क्रॉप है क्योंकि मौसम अच्छा रहा है और अच्छे मौसम रहने की वजह से गंदम जो है पर एकड़ यील्ड मोर देन 50 मन पर एकड़ से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो 6 बोरियां तो ये किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि इंटरम सेटअप जो था, अबूरी जो सेटअप था, उस दौर में उन्होंने 34 से 3500 रुपए के हिसाब से गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली, बाहर से ले ली। अब सितंबर से लेकर मार्च तक जो गंदम है वो गवर्नमेंट ने, अभी तो पाबंदी है ना, अभी तो नहीं, मैं आपको बता दूं ना, ये आप करेक्ट कर लें। सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक जो टारगेट गवर्नमेंट का गंदम खरीदने का था वो उन्होंने इंपोर्ट के ज़रिए पूरा कर लिया। अब आप ये देखें कि आप एक रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और उसके साथ आपको पता भी है कि गंदम किसानों ने लगाई हुई है पाकिस्तान में, और आप उस गंदम को, जब आपको पता है कि बम्पर क्रॉप होने वाली है, वेदर कंडीशन सब आपको पता है ठीक थी, तो आपने इंपोर्ट क्यों की? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गंदम इंपोर्ट। और एक मैं आपको और बात बता दूं, ये जो मौजूदा गंदम इंटरम सेटअप ने इंपोर्ट किया है, उस पर $1 बिलियन इंपोर्ट का अखराजात, $1 बिलियन की वो गंदम इंपोर्ट हुई है। देखें आज हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, तो आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आपके पास खुद अपनी गंदम मौजूद है तो आपको इंपोर्ट करनी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। मैं यकीनन ये आपके चैनल के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार को ये कहूँगा कि आपने ज़मींदार का गला घोट दिया है, क्योंकि आपको पता था कि गंदम होनी है और वो गंदम परचेज़ किसने करनी है। अगर आपने गंदम अभी परचेज़ ना की तो अगले साल काश्तकार गंदम बिल्कुल नहीं लगाएगा और फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का इशू है वो अराइज़ होगा। और आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना लाजम व मलजूम है एक दूसरे के लिए। जब आपके पेट में, आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, और आप अपने किसान को इस हद तक डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आप उसकी गंदम ही नहीं खरीद रहे। आप देखें, अलमिया की एक और भी बात है कि यूरिया की कीमत फ्लक्चुएट हुई पिछले 4 सालों में, और कोई भी जो बाबू हैं, तहसील के जो बाबू हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के बाबू हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब सूबाई बाबू हैं, और फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो है
वो फेडरल जो बाबू हैं, इन्होंने गंदम को जो खाद डालते हैं या किसान दूसरी फसलों में खाद डालते हैं, जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, पिछले 4 साल से कोई चीफ सेक्रेटरी चारों सूबों का, कोई फेडरल जो ब्यूरोक्रेट है, वो खाद को कंट्रोल रेट पे नहीं बेच सके। यूरिया 22 से 27 हुई, 27 से 37 हुई, आज 3700 रुपये की बिक्री है जो उसका मुकर्ररा रेट है, लेकिन बिक्री है 6000 की। डीएपी की 9 से 10,000 कीमत है, बिक्री है 16,000 की। तो आप किसान को अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान का किसान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के किसान अगर सड़कों पे निकल आए, पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा, मैं खुद लॉ अबाइडर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कहूँगा कि जो एजिटेशन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजिटेशन के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट जो है वो किसानों के इन मुतालबात को एक विजडम के साथ देखे और इनको एज सुन एज बेसिस पे हल करे। और गंदम का रेट सिर्फ फिक्स करवाना मसला नहीं है, गंदम के अलावा महंगे यूनिट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हैं, 50 रुपए के लगभग एक यूनिट जो है बिजली का वो हमें मिल रहा है। और उसमें ओवर रीडिंग और डिटेक्शन बिलिंग और एवरेज जो यूनिट्स हैं, वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 9 या 10 हैं जिनको नेपरा चला रहा है, नेपरा की खुद परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट मौजूद है 2023-2024 में, जिसमें वो नेपरा मान रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, वो उनके जो अफसरान हैं, जो एसडीओ, एक्सीएन है, एससी है, चीफ होता है, वो जानबूझ के किसानों को ओवर बिलिंग डालते हैं, ताकि बाद में किसान जब ओवर बिलिंग को बीच में से निकलवाने जाए तो उनको रिश्वत देकर वो निकलवाते हैं। तो इस तरह की हज़ारों मसले हैं। इन मसलों पे मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहूँगा कि वो नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर साहब को आगे आना चाहिए, वो इस मसले को देखें। और अगर हमें गवर्नमेंट ने कोई लिफ्ट ना दी या हमें इन मुतालबात को नज़रअंदाज किया तो फिर डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, चारों सूबों के हाई कोर्ट्स और उसके बाद जितने सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, इसमें जाके हम, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर ये एब्रोगेट होगा, अगर इसमें कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी तो हम कोर्ट्स के दरवाजे भी खटखटाएंगे। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।